शिव जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। आखिर शिव जी ने हनुमान जी का अवतार क्यों धारण किया? हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? उनके जन्म के अनुसार दो कहानियां आती हैं, जिसमें पहला तो भगवान शिव का अवतार माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम भक्त हनुमान की माता अंजनी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांगा था। तब भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रौद्र शक्ति का अंश यज्ञ कुंड में अर्पित किया था और फिर वही शक्ति अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई थी। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था और पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने अलग अलग अवतार लिए थे। हनुमान जी के जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों के मत आते हैं। शंकर जी को भगवान विष्णु से दास का वरदान प्राप्त किया था, जिसे पूर्ण करने के लिए वह हनुमान के रूप में अवतरित हुए। रामायण में ऐसा बताया गया, भगवान शिव की इच्छा हुई कि श्री राम के दर्शन किए जाएं, लेकिन शिव अपने वास्तविक रूप में जा नहीं सकते थे, तो शिव जी ने माता पार्वती से बोले, मेरे राम ने जन्म लिया है, मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। यह सुनकर कि शिव मुझे अब छोड़ कर जा रहे हैं, उनका मन व्याकुल हो उठा। माता पार्वती रोते हुए बोली, आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती और आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर शिव जी को मालूम हो गया कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती है और अगर मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित ही पार्वती जी अपने प्राणों की बलि दे देंगी। एक तरफ माता पार्वती थीं, जिनके पास शिव जी को रहना था, और दूसरी तरफ भगवान राम थे, जिनके लोक में उन्हें जाना था। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? तब भगवान शिव ने अपने 11 रूपों का राज माता पार्वती को बताया। 11 रूप बोले, इन 11 रुद्र में से एक रूप वानर का होगा, जो बाद में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव को पूरी जानकारी थी कि जीवन में एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तब मेरा यही रूप राम की मदद करेगा। और इसलिए हनुमान अवतार में शिव अपनी जैसी शक्तियां डालते हैं। शिव जी को यह पता था कि कलयुग में तब कोई भी अवतार जन्म लेकर धरती पर नहीं जाने वाला है, और इसलिए शिव ने अपने ऐसे शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में अजर अमर रहेगा, पृथ्वी लोक पर दुख दर्द को दूर किया करेगा। और इसलिए आज भी सच्चे दिल से हम हनुमान जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो हम उनके दर्शन पा लेते हैं। इस बात के बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। नासा तक के अनुसार हनुमान जी आज भी जिंदा है। राम रावण युद्ध में सबसे अधिक मददगार साबित हो पाया। हनुमान जी का बालपन वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र होने के कारण केसरी नंदन और हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माता अंजनी को वायु देव की कृपा से ही हनुमान जी प्राप्त हुए थे। वो सूरज को फल समझकर खाने चले थे। सूर्य देव की रक्षा हेतु देवराज इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया। अपने पुत्र की मूर्छित अवस्था देखकर वायुदेव ने क्रोधित होकर वायु को रोक दिया। तब सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। एक महान कार्य में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की धर्म स्थापना में मदद करेगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।